ममता बनर्जी लगातार पलटवार कर रही हैं अमित शाह के बयान के बाद और उन्होंने एक चेतावनी भी अमित शाह को दे दी। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको सम्मान मिल रहा है। यह बड़ी खबर है। आप सम्मान को हल्के में मत लीजिए, हमारे अच्छे व्यवहार को कमजोरी ना समझिए। आप होटल में क्यों छिपे हैं, यह ममता बनर्जी बोल रही हैं और यह बता रहा है कि तेवर किस स्तर पर अब जा पहुंचे हैं। राधिका खेड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। राधिका जी, ये ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आप भाग्यशाली हैं जो आपको सम्मान मिल रहा है और बार बार होटल की बात भी कही जा रही है। तो क्या राजनीति अब यहां से शुरू हो रही है बंगाल की? सभी को जय श्री राम। आज ममता बनर्जी बहुत ज्यादा घबरा गई। उनको दिखाई दे रहा है कि उनके नीचे से सत्ता जमीन सब हिलती हुई दिखाई दे रही है और वो क्या धमका रही है। उनको तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि बंगाल की जनता ने उनको इतनी बार मौका दे दिया और अब लेकिन क्या है ना कि वहां की बेटियां हो, वहां के हिंदू हो, सब जवाब देने वाले हैं। ये चाहे जितना धमका ले, चाहे जितना डरा ले। जो मेरे को तो उनके ऊपर हंसी आ रही है, तरस भी आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं कि उनपे तरस खाऊं। एक मुख्यमंत्री भारत की जो इस पॉइंट पे गिर सकती है कि लोगों को उकसा सकती है, अपने घर से करछी और चम्मच उठाओ और मैं देखती हूँ कैसे घुसपैठी बाहर भागेंगे। आज वो देश के गृह मंत्री को धमका रही है। वो देश के गृह मंत्री जो चुन के आए हैं, तीसरी बार चुन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इनकी इस धमकी से एक बात साफ हो गई कि जो खिसकता वोट बैंक है, जो एसआईआर में सफाई हुई है, जो भाग रहे हैं घुसपैठी, उनका डर, जो उनका वोट बैंक आज खुद ही उठ के भाग रहा है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, वो सब सामने आ गया है। क्योंकि वो जानती हैं, भाई गृह मंत्री भी है तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस की खबर भी उनके पास आती होगी स्टेट की, कि उनको इंटेलिजेंस ने बता दिया है राम जी। और ये अंदर खाने की खबर है कि इंटेलिजेंस से उनको ये पता चला है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि दुर्योधन कौन है और दुशासन कौन है। और आज जो गृह मंत्री जी के ऊपर वो सवाल उठा रही हैं और जिस तरीके से वो बोल रही है, वो जान रही है कि अब तो भी कुछ नहीं होने वाला। खेला हो गया उनके साथ, खेला हो गया कि कोई। और आप देखिए कि कोई राज्य सरकार कैसे अपने राज्य को घुसपैठियों का शरणस्थली बना सकती है, कैसे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा, कैसे वो पैसा जो देश की जनता के लिए लगना था वो घुसपैठियों पे लगा रही है, कैसे अपने वोट बैंक के लिए लड़कियों की आहुति चढ़ाती है, कैसे अपने लोगों से उनका बलात्कार कराती है, कैसे हिंदुओं को मारती है। आज सब जागरूक हो चुके हैं और ये सारी बात उनकी इंटेलिजेंस ने स्टेट की आके ममता बनर्जी को बताया। ठीक है संजय सरकार कहां तो जवाब इस बात का देना चाहिए कि ये डिले क्यों कर रहे हैं। जमीन देनी है अगर बीएसएफ को, आप लोग रोज पूछते हैं कि गृह मंत्री हैं, बीएसएफ इनका है, घुसपैठिया कहां से आ गया है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 7 बार मैंने चिट्ठी लिखी, 3 बार गृह सचिव ने जाकर चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, लेकिन जमीन नहीं दे रहे। तो यह बताना चाहिए कि डिले क्यों है। और ममता बनर्जी उल्टा कह रही है कि होटल से नहीं निकलने देंगे। सबसे पहले तो राधिका जी का सवाल का जवाब क्या दूं वही सोच रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में कॉमेडियन तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। क्या बोल रहे? मैंने तो कोई सवाल पूछा नहीं। लगता आपको हिंदी समझ नहीं आती। मैंने सवाल का जवाब लग रहा है बंगाल में सत्ता में आएंगे बोल रहे थे। सुनिए ना, आप चीटी के होठ में लिपस्टिक लगा सकते हैं, मच्छर को साड़ी पहना सकते हैं, हाथी को गोद में ले सकते हैं, मधुमक्खी को हाथ पैंट पहना सकते हैं। अगर जिस दिन सब कुछ करा लीजिएगा तो बंगाल में सत्ता में आ जाएंगे। तो आप मधुमक्खी भी आप साड़ी नहीं, मच्छर का साड़ी नहीं पहना सकता है, शर्ट पैंट नहीं पहना सकते हैं और चीटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकता। आप सत्ता में कैसे आएंगे? तो संभव नहीं, असंभव बात मत घुसपैठी। और एसआईआर में मालूम है आपको क्या हुआ? एसआईआर में क्या हुआ मालूम है? सुनिए ना 58,20,000 आदमी को नाम टोटल काटा गया है। उसमें कितना मालूम है? 56,70,000 हिंदुओं का नाम काटा गया। किसके नाम? मथुआ राजवंशी। जानता है तो 1500 किलोमीटर दूर में है ना। गांधारी फट्टी लगा लिया धृतराष्ट्र को साथ में। क्या देख सकते हैं बताइए? देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने जो सवाल पूछा मुझे ये बताइए किसका वोट कट गया? आपको लग रहा है कि आपके मतलब से वोट कट गए? संजय सरकार पॉइंट पे आइए। नहीं, ये इधर उधर की बात करके ये चींटी को लिपस्टिक लगाने का हुनर ये संजय सरकार के पास होगा।
ये चींटी को लिपस्टिक लगाना, इसको साड़ी पहनाना, उसका साड़ी हटाना, ये सब ये प्रॉब्लम में मत जाइए। प्रॉब्लम बंगाल की सीरियस है, ये मजाक नहीं है सर, मजाक नहीं। जमीन क्यों नहीं दे रहे? सीरियस क्यों जमीन नहीं दे रहे? क्यों डिले कर रहे हैं? क्या देश की सरहद की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो इतना बड़ा बॉर्डर कैसे बना लिया था? अच्छा, 11.5 साल बाद की इसको चुनाव के समय आने का समय मालूम पड़ा जमीन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया। अरे भाई 6 साल से वो कह रहे हैं मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, और जमीन नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं आप। मुझे बताइए क्यों डिले कर रहे हैं? 2026 में चुनाव आने के समय में आपको हम क्यों डिले करेंगे? कभी मांगा ही नहीं है, मांगने से हम क्यों नहीं देंगे? अगर रायगंज से लेकर कुचबिहार तक और कुचबिहार से लेकर जमुरिया तक, आसनसोल जमुरा तक सब कुछ जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट दिया है। किसने दिया? ईसीएल के जमीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट दिया है। आपको मतलब बिरू में जो क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे बताइए डिले करने से फायदा क्या है संजय सरकार को? ये स्पष्ट कीजिए ना, डिले करने से संजय सरकार को क्या फायदा है? क्या फायदा है टीएमसी को? और आप कह रहे हैं मांगा नहीं? कोई फायदा नहीं है। ये ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री का बयान है सदन में, पकड़ा गया। ये संसद में रखा गया ऑफिशियल स्टैंड है कि अभी तक 31 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिसके लिए आपकी कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दिया। 181 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार पेमेंट कर चुकी है, इसके बावजूद हैंडओवर नहीं किया। मांगा नहीं है। किसने नहीं मांगा है? मांगे नहीं तो पेमेंट क्यों ले लिया फिर? ये 181 किलोमीटर का पेमेंट क्यों ले लिया? पत्रकार है, आप राम मोहन है ना, हम राम मोहन को। अरे 181 किलोमीटर का पेमेंट किसने ले लिया? वो मेरी जेब में ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? दिखाइए, आप लेटर दिखाइए। अरे राम बाबू लेटर दिखाइए, पहले लेटर दे, बात में नहीं होगा। एविडेंस चाहिए, एविडेंस। अरे एविडेंस बोल रहा हूं ना, देश की संसद के अंदर रखा गया बयान है। एविडेंस चाहिए। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो एविडेंस मांगेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे आप एविडेंस दिखाइए ना। आप सरकार दिए, आपको नोटिफिकेशन रहेंगे। अरे समस्या ये है संजय सरकार, 181 किलोमीटर जमीन का पेमेंट लेने के बाद जमीन क्यों नहीं दे रहे? लेटर दिखाइए। बाद में जब इलेक्शन आता है राधिका खेड़ा, तब आपको याद आता है बंगाल। राधिका खेड़ा जी, जब जहां चुनाव होता है। ओके मैं समझ गया। राधिका जी, अच्छा एक मिनट संजय सरकार रुक जाइए, आप थोड़ा थमिए थोड़ा। इनकी नजर इतनी तेज है कि ये चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं लेकिन गूगल इस्तेमाल करके लेटर नहीं ढूंढ सकते। अरे भाई साहब कैसी नजर है ये? कोई अच्छा चश्मा लगा लीजिए। मुझे लगता है चींटी को भी लिपस्टिक लगाने की जगह ये लगा कहीं और रहे होते हैं, समझ लेते हैं वो चींटी है। आंखें खराब है इनकी। लेकिन देखिए ना, आपने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश की गृह मंत्री को ममता बनर्जी ने धमकी दी, अरे बीच में मत बोलो ना। एक मिनट संजय सरकार, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट संजय सरकार। राधिका खेड़ा बोलिए, इसके बाद मुझे सारे जी हाँ, झूठ बोलने की आदत ममता बनर्जी और उनके ठगबंधन के साथियों को है, देश के गृह मंत्री को नहीं है। देश के गृह मंत्री साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन ये नहीं दे रहे हैं। वो 6 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। घुसपैठी सबसे पहले किस गांव में पहुंचते हैं? बंगाल के गांव में पहुंचते हैं। पटवारी क्या करता है? उनको रोकता नहीं है। थाना क्या करता है? उनको रोकता नहीं है। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी उनके लिए रेड कार्पेट बिछाती है और फूलों से उनका स्वागत करती है, और उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के शायद उनको लिपस्टिक लगा रहे होते हैं। वो जो चींटियों की बात कर रहे हैं ना, वो ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं जिनको ये लिपस्टिक लगाते हैं। ठीक है। अगर मैं आपके चैनल पे साफ तौर से कह रही हूँ कि जो ममता बनर्जी जो धमकियां दे रही है ना देश के गृह मंत्री को, वो बंगाल से बाहर पैर रख के दिखा दे। और बंगाल छोड़िए, जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, कुछ महीनों दूर है बस, नतीजे आने के बाद अगर बंगाल की जनता ने उनको इस हालत में नहीं कर दिया कि वो ठीक है, सुनील साजन जी के पास में चलता हूँ। सुनील साजन।